عبرت مع بعض طقت. وليك अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मिडल ईस्ट में ताकत का पूरा खेल पलटता नजर आ रहा है। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर सीधा हमला हुआ है। सीरैम जैसे एडवांस सिस्टम की नाकामी और सऊदी में अमेरिका के हाईटेक रडार को भी निशाना बनाया गया है। दोस्तों, ये सिर्फ हमले नहीं है, बल्कि एक साफ पैगाम है कि अब मुकाबला बराबरी का नहीं बल्कि जवाब का है। आखिर क्यों अमेरिका की ताकत लगातार चुनौती के घेरे में? आइए देखते हैं इन बड़ी खबरों में। जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देखिए, बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर बड़ा हमला, ईरान हमले से ग्रीन जोन दहला, जोरदार धमाकों की आवाज से गूंजा। दोस्तों, बगदाद से इस वक्त एक बेहद खतरनाक और सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां अमेरिकी दूतावास को ड्रोन और रॉकेट हमलों से निशाना बनाया गया है और पूरा ग्रीन जोन दहल उठा है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह के वक्त एक साथ कई ड्रोन और रॉकेट दागे गए, जिनमें से कुछ को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराने का काम किया, लेकिन एक ड्रोन सीधे दूतावास के अंदर जा गिरा है, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ और आग के शोलों ने आसमान को पूरी तरह रोशन कर दिया। आप अंदाजा लगाइए, दुनिया का सबसे सुरक्षित इलाका माने जाने वाला ग्रीन जोन, जहां अमेरिका का दूतावास मौजूद है, वहीं अगर इस तरह सीधा हमला होता है तो यह सिर्फ एक घटना नहीं है दोस्तों, बल्कि बड़ी जंग का खुला इशारा है कि ईरान रुकने वाला नहीं है, ईरान झुकने वाला नहीं है। इस हमले के पीछे ईरान का नाम सामने आ रहा है, जो लगातार अमेरिका के ठिकानों को निशाना बना रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि यह हमला उस बड़े टकराव का हिस्सा है जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग चल रही है। दोस्तों, हमले के बाद बगदाद में खासतौर पर खौफ का माहौल देखा गया है। सायरन पूरी तरीके से बज उठे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और ग्रीन जोन को सील कर दिया गया है। दोस्तों, अब सवाल यहां यह खड़ा होता है कि अमेरिका सबका ठेकेदार बन करके गया था, सबका अंगरक्षक बन करके गया था कि भैया मैं सबको बचाऊंगा, आप अपनी अपनी जगह पर मुझे अपना छोटा सा एम्बेसी की जगह दे दो। अब एम्बेसी की जगह भी मिली। अब जो खुद इराक में अपने दूतावास नहीं बचा पा रहा, अपने बेस नहीं बचा पा रहा, तो अब कौन बचाएगा अरब शेखों को? क्योंकि एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो लगातार जारी हैं। अगर मानिए 100 की लहर में भी मिसाइलें दागी गई, 100 में से 40 भी रुक गई, 50 को भी रोक दिया, तो 50 जो गिरी उसने तबाही मचाई है और इसको झुटलाया नहीं जा सकता। जो अमेरिका के दावे लगातार चल रहे हैं, वह यहां पे दूसरा वीडियो देखिए। बगदाद में अमेरिका की बड़ी नाकामी भी है। सीरैम डिफेंस सिस्टम भी नहीं बचा पाया दूतावास। दोस्तों, अब ये वीडियो आप गौर से देखिए। एक के बाद एक कई लहरों में मिसाइल ड्रोन को रोकने के लिए ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, जैसे मानो कोई गन चल रही हो और वो सीरैम डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो जाता है, सटीक निशाने पर मिसाइल गिर जाती है। तो सोचिए, सीरैम सिस्टम तैनात कर रखा था, यह वही सिस्टम है जो हवा में ही रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन को खत्म करने के लिए जाना जाता है। और उसके बावजूद ईरान की टेक्नोलॉजी देखिए कि सटीक निशाने पर हमला करके दूतावास को निशाना बना रहा है। जो कुछ बगदाद में हुआ उसने इस पूरे सिस्टम की हकीकत सामने ला दी है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि सीरैम सिस्टम लगातार फायरिंग कर रहा है। आसमान गोलियों और ट्रेसर लाइट से भर गया है, पूरा स्काई लिट हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद ईरानी हमले रुक नहीं पाए।
दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक कई ड्रोन और हमले इस डिफेंस को पार कर गए और एक बड़ा धमाका सीधे अमेरिकी दूतावास के अंदर हो जाता है। सोचिए, जिस सिस्टम को दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, वो भी इस हमले को पूरी तरह रोक नहीं पा रहा है। यानी सवाल एकदम सीधा है, क्या अमेरिका का हाईटेक डिफेंस सिस्टम अब पूरी तरह कमजोर पड़ रहा है? दोस्तों, यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्निकल फेलियर नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक झटका भी है जो तस्वीर दुनिया के सामने है। क्योंकि अगर ग्रीन जोन जैसा हाई सिक्योरिटी इलाका भी सुरक्षित नहीं रहा, तो फिर दुनिया के बाकी अमेरिकी ठिकानों का क्या होगा? कौन लेगा उनकी जिम्मेदारी? और यही वजह है कि इस हमले के बाद पूरी दुनिया में चर्चा तेज हो गई है कि ईरान की स्ट्राइक कैपेबिलिटी और टेक्नोलॉजी अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। दोस्तों, इस हमले ने यह भी दिखा दिया कि जंग अब सिर्फ ताकत की नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी की भी बन चुकी है। और इस बार अमेरिका का सिस्टम पूरी तरह परफेक्ट साबित नहीं हो पाया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका इस हमले का जवाब देगा या फिर यह हमले एक बड़े टकराव की शुरुआत ले चुके हैं? फिलहाल इतना तय है कि बगदाद की यह रात अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका बन चुकी है। और सिर्फ बगदाद ही नहीं दोस्तों, अब आप ये तीसरी खबर देखिए, सऊदी अरब को भी झटका लगा है। ईरानी ड्रोन ने किंग खालिद एयरबेस के एडवांस रडार सिस्टम को निशाना बनाया है। दोस्तों, मिडल ईस्ट से इस वक्त एक बेहद अहम खबर भी सामने आ रही है, जहां सऊदी अरब के किंग खालिद एयरबेस पर बड़ा हमला होने की खबर है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ईरानी ड्रोन ने इस एयरबेस पर मौजूद अमेरिका का बनाया हुआ एडवांस AN/FPC 117 अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम निशाना बनाया। यह वही रडार सिस्टम है जो आसमान में दूर दूर तक आने वाली मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट्स को पहले ही पकड़ लेता है। यानी किसी भी हमले से पहले अलर्ट देने का सबसे अहम सिस्टम है। लेकिन दोस्तों, अगर यह रडार ही निशाने पर आ जाए तो इसका मतलब एकदम साफ है कि दुश्मन ने सीधे आपकी आंख और कान पर हमला कर दिया है। बताया यह जा रहा है कि इस हमले के बाद एयरबेस में अफरा तफरी का माहौल बन गया है कि कैसे सटीक निशाने पर ईरानी हमले हो रहे हैं और सिक्योरिटी को तुरंत हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है, जो तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं। यह हमला सिर्फ एक सैन्य ठिकाने पर नहीं है, बल्कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी और उसकी डिफेंस कैपेबिलिटी पर भी बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस सिस्टम को अर्ली वार्निंग का सबसे मजबूत जरिया माना जाता है, अगर वो ही सुरक्षित नहीं रहा तो आने वाले हमलों को रोकना और भी मुश्किल हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक वार्निंग है या फिर मिडल ईस्ट में जंग का दायरा और बढ़ने वाला है? दोस्तों, हालात लगातार तेजी से बदल रहे हैं और हर नया हमला इस बात की तरफ खुलकर इशारा कर रहा है कि यह टकराव अब और ज्यादा गहरा होने वाला है। दोस्तों, ये थी बगदाद से जुड़ी स्पेशल रिपोर्ट। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।